नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्कि उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अज़ीम। माक़ब्ल की जो आयात थी इफ़्फ़त व पाकदामनी के ताल्लुक़ से मज़कूरा अहकामात हैं, जिसमें इब्तिदाअन ज़िना की सज़ा को बयान किया गया। फिर उसके बाद अगर कोई आदमी झूठी गवाही देता है तो उसको बयान किया गया और उसकी जो सज़ा है उस सज़ा को बयान किया गया। इसके बाद लिआन का जो हुक्म था, यानी अगर शौहर अपनी बीवी को कोई गलत काम करते हुए देख लेता है तो उसको क्या करना चाहिए, उसका हुक्म ये बयान किया गया। तो 3 अहकाम जो हैं माक़ब्ल की आयत के अंदर बयान किए गए। ज़िना की हुर्मत और उस पर मिलने वाली सज़ा का हुक्म, किसी पर झूठी तोहमत लगाई तो उस तोहमत की क्या सज़ा होती है उसका हुक्म बयान किया गया, और लिआन का हुक्म बयान किया गया है। तो मजमूई तौर पर चूँकि इफ़्फ़त व पाकदामनी और बेहयाई का तज़किरा चल रहा है, उसी के रब्त से मज़कूरा आयात हैं। ये 10 आयात हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों पर तंबीह फरमाई है जिन्होंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर तोहमत लगाई थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के अलावा किसी पर भी तोहमत लगाई जाए तो उसके मुताल्लिक़ जो है ये मज़कूरा आयात है। ख़ास तौर पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो वाक़या इफ़्क के नाम से वो मशहूर है, उसी के ताल्लुक़ से मज़कूरा आयात हैं। तकरीबन ये 10 आयतें हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की पाकदामनी को बयान फरमाया है और उन लोगों पर तंबीह की गई जिन्होंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर या तो सराहतन तोहमत लगाई या तोहमत नहीं लगाई, लेकिन तोहमत के मुताल्लिक़ सुनकर के ख़ामोशी इख्तियार की, या उनके दिलों के अंदर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जानिब से कुछ भी तज़ब्ज़ुब पैदा हो गया, शुकूक व शुबहात पैदा हो गए, उन लोगों पर भी तंबीह फरमाई गई है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बहुत सारी ख़ुसूसियात हैं, जिनमें से एक ख़ुसूसियत ये भी है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो पाकदामनी है वो क़यामत तक के लिए कुरान करीम ने महफूज कर ली है, और बाज़ाब्ता आयात के ज़रिए से हज़रत आयशा की पाकदामनी का नुज़ूल हुआ है। ग़ज़वा बनी मुस्तलक एक ग़ज़वा था, ग़ज़वा मुरैसी के नाम से भी उसको अहादीस के अंदर ज़िक्र किया गया है। ये सन 6 हिजरी में वाक़ हुआ है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले गए थे जंग के लिए, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मामूल था कि जब किसी भी जंग में आप तशरीफ़ ले जाते थे और महसूस ये होता था कि ज़माना लंबा वहाँ पर गुज़र सकता है, तो किसी न किसी ज़ौजे मुतहरा को आप साथ में लेकर के जाते थे। और ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ही मसला नहीं, दीगर सहाबा इकराम को भी इसकी इजाज़त होती थी कि वो अपने अहल व अयाल को साथ लेकर के चलें, ताकि कम अज़ कम घर की फ़िक्रों से वो बेफ़िक्र हो जाएं और यकसुई के साथ में वो जिहाद में मुनहमिक रहें। बहरहाल हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस ग़ज़वे के अंदर साथ थी। वापसी हो रही थी, रात में एक जगह पर क़याम किया। सुबह का जब वक्त हुआ तो काफ़िले के अंदर ऐलान कर दिया गया कि काफ़िले के कूच करने का वक्त यहाँ से क़रीब है, और ये ऐलान इसलिए किया जाता था ताकि जो लोग अपनी ज़रूरियात से फ़ारिग़ होना चाहें तो वो अपनी ज़रूरियात से फ़ारिग़ हो जाएं। अब तमाम लोग अपनी ज़रूरियात में मशगूल हो गए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत थी, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ज़ाए हाजत के लिए जंगल में तशरीफ़ ले गई। इत्तिफ़ाक़ ऐसा हुआ, वापस आ रही थी कि आपके गले के अंदर एक हार था, वो टूट कर के गिर गया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसको तलाश करने लगी, तलाश करने में देर हो गई। इधर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पड़ाव उठाने का, कूच करने का हुक्म दे दिया। पर्दे की आयत चूँकि उस वक्त नाजिल हो चुकी थी, और अज़वाज मुतहरात के लिए तरीक़ाकार सफ़र का ये होता था
कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाज़ाब्ता हौदज बनवाए हुए होते थे, यानी पर्दे के लिए लकड़ी का एक छोटा सा मकान टाइप का बना हुआ होता था जो ऊँट की कमर पर रख दिया जाता था। उसी में बैठ करके अज़वाज मुतहरात सफ़र किया करती थी। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को जब हुक्म दिया गया तो सहाबाए किराम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो वो हौदज नीचे रखा हुआ था, चूँकि तमाम सहाबाए किराम सफ़र के लिए तैयार थे, जो हौदज को उठाने वाले थे उन सहाबाए किराम ने समझा कि शायद हज़रत आयशा अंदर हैं इसके, उन्होंने उठा कर के उसको ऊँट की कमर पर रख दिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र एक तो चूँकि बहुत कम है, और दूसरा ये कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो बदन था वो भी छरेरा बदन था, यानी बहुत पतली दुबली थी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो और 4 लोग उठाने वाले, तो ज़ाहिर है कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं किया होगा, इसलिए उठा कर के बहरहाल वो ऊँट पर रख दिया गया और काफ़िला यहाँ से रवाना हो गया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हार तलाश करने के बाद में उस जगह पर आईं, देखा तो काफ़िला वहाँ से जा चुका था। अब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने समझदारी ये की कि काफ़िले को तलाश करने के लिए इधर उधर वो भागी नहीं। हज़रत आयशा ने सोचा कि ज़ाहिर है कहीं ना कहीं आगे चल कर के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेरे मुतालिक मालूम हो ही जाएगा, इसलिए वो कोई ना कोई आदमी तलाश करने के लिए पीछे ज़रूर भेजेंगे। इसलिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो चादर अपनी ली हुई थी उसी चादर को लपेटा और वहीं पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लेट गई। चूँकि सुबह का वक्त था, नींद का गलबा था, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नींद आ गई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काफ़िलों के अंदर एक मामूल ये होता था कि जब आपके काफ़िले चला करते थे तो पीछे किसी न किसी को रखा जाता था ताकि काफ़िले का पड़ाव उठ जाने के बाद वो काफ़िले की खबरगिरी करते हुए आए, और अगर कोई सामान काफ़िले का गिरा पड़ा रह गया हो तो उसको उठा करके वो काफ़िले में ला करके शामिल कर। इस खिदमत के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी को मुकर्रर कर रखा था, हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला। ये काफ़िले के पीछे पीछे आ रहे थे। सुबह के वक्त में ये उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर काफ़िले ने पड़ाव किया था। देखा तो कोई औरत जो है चादर लपेटे हुए सोई हुई है। ये करीब आए, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इन्होंने देखा तो फ़ौरन पहचान लिया, चूँकि हज़रत आयशा को पर्दे की आयात नाजिल होने से पहले भी ये देख चुके थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इन्होंने देखा तो फ़ौरन ज़ोर से इन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। आका अलैहिस्सलातु हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब ये आवाज़ सुनी तो फ़ौरन बेदार हो गई। हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला ने अपना ऊँट वहीं पर बिठलाया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कोई गुफ्तगू नहीं हुई हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल की, सिर्फ इन्ना लिल्लाह जो है वो हज़रत सफ़वान ने पढ़ा है ज़ोर से, और उसकी गरज भी गालिबन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बेदार करना ही था। बहरहाल हज़रत आयशा बेदार हो गई, ऊँट पर सवार हो गई। हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला ने ऊँट की नकेल पकड़ी और पैदल पैदल वो लेकर के चल दिए, काफ़िले में जाकर के शामिल हो गए सुबह के वक्त में। अब काफ़िले में जब हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुँचे तो काफ़िले में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कुछ मुनाफिकीन भी थे, और अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिक था, मुनाफिकों का बल्कि सरदार था, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। उसने जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ में आते हुए देखा तो उसको बातें बनाने का मौका मिल गया, और उस कमबख्त ने फिर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतालिक तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी, तोहमतें लगाना शुरू कर दी। आम सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन जो थे वो बिल्कुल मुतमईन थे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाकदामनी पर, इफ़्फ़त पर, इसलिए आम सहाबाए किराम ने तो बिल्कुल इनकार कर दिया अब्दुल्ला बिन उबई की बात का। हाल बत्ता कुछ सहाबाए किराम थे जिनके दिलों के अंदर शुकूक व शुबहात पैदा हो गए, जिनमें ख़ास तौर पर 3 नाम जो हैं वो काबिल ज़िक्र हैं। इनमें एक हज़रत हस्सान रज़ियल्लाहु ताला जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े तारीफ़ भी किया करते थे, मदाख़ां थे, और शायर इस्लाम भी जिनको कहा जाता है, हज़रत हस्सान रज़ियल्लाहु ताला। दूसरे जो थे वो हज़रत मिस्ताह रज़ियल्लाहु ताला, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के दूर के रिश्तेदार होते हैं। एक औरत थी हज़रत हमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो ये 3 हज़रात सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अजमईन में जो अब्दुल्ला बिन उबई के साथ जा कर के मिल गए तोहमत लगाने में।
आम सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन का जो तर्ज़ अमल था वो मुख्तलिफ था। कुछ सहाबा-ए-किराम तो ज़बान से बाज़ाब्ता इनकार कर रहे थे कि नहीं ऐसा ये बिल्कुल वाक़या झूठा है, और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिल्कुल पाक दामन है। कुछ सहाबा-ए-किराम वो थे जिन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली थी बस, यानी कुछ नहीं, ना हज़रत आयशा की पाक दामनी का जिक्र कर रहे थे, ना ही हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से तोहमत का वो इनकार कर रहे थे। कुछ सहाबाए किराम वो थे जिनके दिलों के अंदर शुकूक व शुबहात पैदा हो गए थे, लेकिन ज़बान से वो कुछ नहीं कह रहे थे। बहरहाल ये मामला हुआ, चर्चा चलता रहा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कोई ख़बर नहीं थी। मदीना मुनव्वरा में काफ़िला पहुँच गया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा घर के अंदर तशरीफ़ ले गई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थोड़ी सी बीमार थी। यहाँ से जो है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ख़ुद अपना वाक़या फिर बयान फरमाती है कि मैं कुछ बीमार थी, और एक बीमारी तो मेरी फ़ितरी थी जो ज़ाती तौर पर बीमार हो जाते हैं। का फरमाती हैं कि कुछ बीमारी मेरी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तर्ज़ अमल को देख करके बढ़ गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तर्ज़ अमल ये होता था, घर के अंदर आप तशरीफ़ लाते थे और आकर के खैरियत मालूम करते थे और बस वापस चले जाया करते थे। यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो पहले मामूल था, उस मामूल में कुछ फ़र्क आ गया, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बहुत ज़्यादा फ़िक्र लाहिक़ हुई, जिसकी वजह से वो बीमार हो गई। और ज़्यादा ख़बर अभी कुछ नहीं थी हज़रत आयशा को कि मामला चल क्या रहा है। हज़रत आयशा ने जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की थोड़ी सी बेरुखी महसूस की, बड़ी फ़िक्रमंद हुई। इतने में एक वाक़या ये हुआ कि हज़रत मिस्ताह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो सहाबी थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के रिश्तेदार थे, इनकी वालिदा थी जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में आया करती थी। क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर तशरीफ़ ले जाने लगी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। चूँकि उस ज़माने में बैतुल ख़लाएँ घर में बनी हुई नहीं होती थी, जंगलों में जा कर के ही लोग क़ज़ाए हाजत किया करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सुबह के वक्त में तशरीफ़ ले गई। हज़रत मिस्ता की जो वालिदा थी वो भी आपके साथ में थी। वापसी में उनकी वालिदा का पाँव उनकी चादर में इटक गया, जिसकी वजह से वो गिर गई। अब गिरने के बाद में आम तौर पर कोई ना कोई कलिमा ज़बान से निकाला ही करते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सुना कि हज़रत मिस्ता की जो वालिदा हैं, उन्होंने अपने ज़बान से कहा ताइसा मिस्ता। ताइसा का जो लफ्ज़ है वो अरबी के अंदर बद्दुआ देने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तनब्बु हुआ। हज़रत आयशा ने उनको टोका, उनकी वालिदा को, कि क्या कह रही हैं आप गौर करें, आप किसके बारे में कह रही हैं। हज़रत मिस्ता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं वो सहाबी हैं जो बाज़ाब्ता ग़ज़वे बद्र के अंदर शरीक हुए हैं, और अस्हाबे बद्र की मग़फ़िरत के ताल्लुक़ से ख़ुद कुरान करीम में शहादत मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बद्र के सारे शुरका की मग़फ़िरत फरमा दी। उनकी वालिदा ने जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये भोलापन देखा, कहने लगी, बेटी तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरा बेटा तुम्हारे मुताल्लिक़ क्या क्या बकवास किए फिरता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मालूम किया कि क्या कहता है, मुझे तो कोई ख़बर नहीं है। उस वक्त हज़रत मिस्ता रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा ने, उनकी वालिदा ने पूरा जो क़िस्सा हुआ और पूरी जो बातें मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों के दरमियान और मुनाफिकों के दरमियान बन रही थी, वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सुनाई। अब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये महसूस हुआ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बेरुखी है मेरी जानिब से, वो क्यों। घर तशरीफ़ लाई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इजाज़त मांगी कि मैं अपने वालिद के घर जाना चाहती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर तशरीफ़ ले गई। बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, अब उठा नहीं जाता था हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाते थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से, कभी हज़रत आयशा की वालिदा से मालूम करते थे तबीयत और वापस तशरीफ़ ले जाते थे। आका अलैहिस्सलातु, ये तकरीबन इन हालात को 1 महीना गुजर चुका था, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दौरान मुख्तलिफ़ सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन से मशवरा किया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के मुताल्लिक़ राय दरियाफ़्त की कि हज़रत आयशा के मुताल्लिक़ क्या राय है। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत करीबी रहे, आपके मुँह बोले बेटे थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये भी घर के फ़र्द थे। इन दोनों से हज़रत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मालूम फरमाया। हज़रत ज़ैद ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, मैंने आयशा के अंदर खैर के अलावा कभी कोई चीज़ नहीं देखी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मालूम फरमाया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने इब्तिदान तो यही कहा
कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर हमें किसी भी तरह का कोई गुमान नहीं है, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दिलजोई के लिए और आपके गम को देखते हुए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने एक जुमला और कह दिया। फरमाया अल्लाह के रसूल, अगर आपके दिल के अंदर आयशा की तरफ से कुछ तकद्दुर आ गया, कुछ मैल पैदा हो गया है, तो अल्लाह ताला ने आपको खुली इजाज़त दी है, आप दीगर औरतों से शादी कर सकते हैं। ये एक जुमला हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बान से निकल गया था, लेकिन पाकदामनी की बहरहाल हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने भी शहादत दी। हज़रत बरीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक बांदी थी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, जो हज़रत आयशा की खिदमत में रहा करती थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको भी बुलाया, मालूम किया आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतालिक कि तुम्हारी क्या राय है। हज़रत बरीरा ने फरमाया कि मैंने आयशा के अंदर आज तक कोई कमी नहीं देखी, हाँ एक कमी हज़रत आयशा की मैंने देखी है जो मैं आपसे बयान करती हूँ। हज़रत बरीरा ने फरमाया कि वो अभी कमसिन हैं, कम उम्र हैं, तो इतनी गलती वो ज़रूर करती हैं कि आटा गूंदती हैं और इतना शूर उनको नहीं है कि आटा गूंदने के बाद वो हिफाजत से उसको रख दें। वो आटा गूंद करके जा कर के सो जाती हैं और बसा औक़ात बिल्ली या बकरी वगैरह आती है और आटे को खा करके चली जाती है। कि ये भोलापन जो है आयशा का हमने देखा है, बाकी इसके अलावा कोई और भलाई के अलावा कोई बात हमने आयशा के अंदर नहीं देखी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मशवरा किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, मैं सिर्फ़ इतना जानता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह तबारक व तआला किसी ऐसी औरत को अपने रसूल के सुपुर्द नहीं फरमा सकता जिसका किरदार जो है पाकीज़ा ना। बहरहाल आम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाकी की शहादत दी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर के अंदर तशरीफ़ ले गए, आपने मुख्तसर सा खुतबा इरशाद फरमाया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास में बैठ कर के, और उसके बाद में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि आयशा, तुम जानती हो कि तुम्हारे मुतालिक मदीना मुनव्वरा में क्या क्या बातें बन रही हैं। फिर फरमाया कि देखो, अगर तुमने वाकई गलती की है तो अल्लाह तबारक व तआला से तौबा कर लो, चूँकि अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों को माफ़ कर दिया करता है। और अगर कोई गलती नहीं की है तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी सफाई अपने वही के ज़रिए से कुछ न कुछ इनायत ज़रूर फरमाएगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चूँकि बहुत ज़्यादा रोती थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि आयशा के रोने की जो उस वक्त की हालत थी, हमें ये डर लगता था कि कहीं हज़रत आयशा का कलेजा फट ना जाए रोने की वजह से। बहरहाल हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब आका अलैहिस्सलाम की ये बात सुनी, फरमाती हैं कि मैं बिल्कुल खामोश हो गई, मेरे आंसू जो थे बिल्कुल खुश्क हो गए। मैंने अपने वालिद से कहा कि आप मेरी जानिब से नबी अलैहिस्सलाम को जवाब दें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने माज़रत फरमा ली, कहा मैं क्या जवाब दूँ। हज़रत आयशा ने फिर अपनी वालिदा से कहा कि आप जवाब दें। वालिदा ने भी माज़रत कर ली कि ये मामला ऐसा है कि मैं क्या जवाब दे सकती हूँ नबी अलैहिस्सलाम। फिर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ख़ुद जवाब दिया और फरमाती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अभी पढ़ी लिखी नहीं थी, कलाम पाक भी बहुत ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ा था, समझ में नहीं आ रहा था मैं आका अलैहिस्सलाम की इन बातों का जवाब क्या दूँ। लेकिन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फिर जो जवाब दिया है आका अलैहिस्सलाम को, हकीकत यह है कि सहाबा किराम के तमाम उलूम को आप एक तरफ रखें और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हिकमत भरी बातों को इनको एक तरफ रखें, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो इल्म है वो तमाम सहाबा किराम पर फ़ौक़ियत रखता है। बहुत अभी छोटी हैं, फरमाने लगी अल्लाह के रसूल से कि अल्लाह के रसूल, इस वक्त जो मेरा मामला है वो बिल्कुल अजीब है। मेरे मुतालिक जो जो बातें मदीना मुनव्वरा में फैली हुई हैं, आपके कानों में इतनी मरतबा वो बातें पड़ी हैं कि आपके दिल के अंदर वो बातें बैठ गई। और फरमाया कि अब मेरा मामला ये है कि अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि वाकई मैंने बुरा अमल किया है, जबकि अल्लाह ताला जानता है कि मैंने कोई बुरा अमल नहीं किया, तो आप मेरी बात पर फ़ौरन यकीन कर लेंगे। और अगर मैं ये कहूँ कि मैंने कोई बुरा अमल नहीं किया, जैसा कि हकीकत भी यही है, तो आपके कानों में ये बात इतनी मरतबा पड़ चुकी है कि आप भी मेरा यकीन इस वक्त नहीं करेंगे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसके बाद में मुँह छुपा लिया और फरमाने लगी कि मेरा मामला सिर्फ़ अल्लाह के सुपुर्द है और मैं इस वक्त आपसे सिर्फ़ वही बात कह सकती हूँ जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खो जाने पर हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटों से कही थी, फ़सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफ़ून। का सिर्फ मैं सब्र कर सकती हूँ और अल्लाह ही मेरा मददगार है, वही मेरी मदद करेगा। इतना कह करके हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुँह फेर लिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी कुछ ही देर बैठे थे कि फ़ौरन वही के आसार शुरू हो गए
और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही का नुज़ूल हुआ। इसके बाद में ये जो 10 आयतें हैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाक दामनी की, ये नाज़िल हुई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वही के नुज़ूल के बाद में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खुशखबरी दी कि आयशा खुशखबरी हो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी बराअत जो है कुरान करीम के अंदर नाजिल फरमा दी है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा खड़ी हुई और हज़रत आयशा से फ़रमाया कि खड़ी हो और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शुक्र अदा करो। हज़रत आयशा ने फ़रमाया मैं क्यों शुक्र अदा करूँ, मेरे रब ने मेरी पाकदामनी नाजिल फरमाई है, इसलिए मैं शुक्र अदा करूँगी अपने रब का। इसलिए खड़ी हुई और नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी बोली नहीं है हज़रत आयशा। ये चूँकि मियाँ बीवी का एक बहरहाल नियाज़ का मसला होता है, नाज का मसला होता है, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो ये नाराज़गी गुस्से की बिना पर नहीं थी, ये तो एक नाज था हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो आयात हैं हज़रत आयशा की बराअत में फिर नाजिल फरमाए। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब मेरा ये मामला चल रहा था, मुझे ये तो उम्मीद थी कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी बराअत ज़रूर ज़ाहिर फरमाएगा। फरमाती है लेकिन मैं अपने आप को उस दर्जे पर नहीं समझती थी कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में मेरी बराअत नाजिल फरमाएगा, बल्कि मेरे जहन में ये बात थी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला मेरी पाकदामनी से मुत्तला फरमाएगा। लेकिन बहरहाल हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो पाकदामनी है कुरान करीम ने बयान फरमाई और क़यामत तक के लिए फिर इन आयात को ऐसे वाज़े अंदाज़ में कुरान करीम में ज़िक्र कर दिया गया कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो पाकदामनी है वो क़यामत तक के लिए, जब तक कुरान करीम मौजूद है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की पाकदामनी भी कुरान करीम के अंदर तिलावत की जाती रही। ये वाक़या हुआ, फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ़ ले गए। आपने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को जमा फ़रमाया। इसके बाद में जो मज़कूरा आयात थी ये पढ़ कर के सुनाई, और वो लोग जिन्होंने तोहमत लगाई थी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर, फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन सब को तोहमत लगाने की सज़ा दी, जिनमें से ये 3 सहाबा इकराम थे, हज़रत हस्सान, हज़रत मिस्ता और हज़रत हम्ना रज़ियल्लाहु अन्हा, और अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिक था उसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोहरी सज़ा दी, चूँकि वो इस प्रोपेगेंडे का मेन आदमी था, इख्तिरा करने वाला और गढ़ने वाला अपनी जानिब से वही शख्स था। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको डबल सज़ा दी, और बाकी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को जो सज़ा यहाँ पर कुरान करीम